जय महाकाल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। और आज है संडे, तो मैंने सोचा क्यों ना संडे की शुरुआत कुछ मीठा खाने से की जाए। तो बहुत दिन से हमने सूजी का हलवा नहीं बनाया था, तो आज मैं बना रही हूं हलवा। और ये सिंपल हलवा नहीं है, मैं इसे थोड़ा अलग स्टाइल से बना रही हूँ। और आप यकीन मानिए इतना टेस्टी ये हलवा बना था कि बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप लोग भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो मैंने क्या किया, पहले सूजी और थोड़ा सा बेसन लेकर के उसे अच्छे से भून लिया। और एक दूसरी तरफ मैंने दूध और पानी की चाशनी बना ली शक्कर डालकर, और फिर इसमें मैंने डाल दिया और बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर के रेडी था। तो ये हो गया था हमारा ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेल्फ केयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग घर के चलते, बच्चों के चलते अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दही, बेसन, शहद और हल्दी मिक्स करके अपने फेस पर लगा रही हूँ। तो कभी कभी हमारा भी मन करता है कि हम भी अपना थोड़ा सा ध्यान रख लें, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखती हैं तो रखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। मतलब कि जो हमारी फैमिली है उनको भी अच्छा लगेगा। और फिर जो ये थोड़ी सी और दही थी बची थी, तो इसी में मैंने शहद मिला दिया। और अब इसे मैं अपने हेयर पर अप्लाई करूँगी। इससे जो बाल होते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग ना अच्छे से बालों की केयर नहीं करते, तो बाल रफ से हो जाते हैं। तो इसको लगाने के बाद मतलब कि मैंने तो ट्राई किया हुआ है, तभी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे शाइनी और सिल्की हो जाते हैं बाल। और आज है मेरी छुट्टी, तो मैं यहाँ पर मम्मी की हेल्प करा रही हूँ। मैं लगा रही पोछा और मेरा भाई बैठा हुआ है। मैं बहुत ही मेहनती लड़की हूँ। और चलो भागो भागो भागो, मम्मी आ गई। मम्मी अभी मार लगाएगी, हमारा सारा काम निकाल लेगी मम्मी। तो देखा आपने मेरे बच्चों को कि क्या कर रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पर नहा धो चुकी थी और आ गई थी। तो मैंने कुछ कंटेनर हैं जो मैंने धोए हैं, और मेरे जैसे ही कोई कंटेनर खाली होते हैं ना, मैं उनको उसी टाइम वॉश करके फिर ही मैं उन्हें मतलब कि फिर से फिल करती हूँ। तो यह हमारी बहुत ही अच्छी आदतें होती हैं। अगर हम ये आदतें अपना लें तो हमारा किचन साफ़ और सुथरा बना रहता है, और हमें काम का जो बर्डन होता है वो भी नहीं पड़ता कि हमें किसी एक दिन सारा जो हमारे कंटेनर हैं वो साफ़ करने हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ग्रॉसरी ख़रीद करके लाई थी। जैसा कि अभी मंथ की स्टार्टिंग चल रही है, तो हम लोग शुरुआत में कुछ ख़रीद करके लाते हैं अपने घर के सारे सामान। तो बस यहाँ पर मैंने ये जो कंटेनर आज धो करके अच्छे से सुखा लिए थे, तो उनमें फिल कर रही हूँ। जैसे ये सूजी और ये बादाम और ये कुछ छोहाड़े वगैरह हैं, तो इनको मैं इसमें रख रही हूँ। तो आप लोग भी ये अपनी हैबिट अपना सकते हैं, बहुत ही अच्छी आदतें होती हैं। और फिर अब इसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। और संडे को भी मतलब बहुत सारे काम हो गए थे, बट क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया था। जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ तो फिर हमारे काम जो है बहुत आसानी से हो जाते हैं। और फिर ये थोड़े से बादाम बचे हुए थे, तो मैंने छोहाड़े के ऊपर ही डाल दिया। और अब इन्हें मैं जमा दूंगी। तो मतलब मेरे जो कंटेनर होते हैं ना, वो हमेशा ही साफ़ बने रहते हैं। और फिर मेरी जो कुछ चूड़ियाँ थी वो फूट गई थी, तो बोलते हैं कि संडे को ना न्यू चूड़ियाँ अगर पहनना हो तो पहन सकते हैं। तो मतलब वैसे तो सभी दिन पहन सकते हैं, बट संडे को पहनना मतलब कि अच्छा मानते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी जो फूट गई थी तो वही मैंने पहन ली। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज है संडे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा स्पेशल बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी की कोफ्ते और पूड़ियाँ बनाऊँगी, और साथ में देखती हूँ पुलाव बनाऊँगी तो बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने लौकी घिस ली है, और ये इसका जो पानी निकला है ना, ये पानी आप ऐसे भी पी सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। अगर नहीं पीना तो फिर आप जब सब्जी बनाए ना, तो पानी की जगह इस पानी को भी डाल दें, तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। और इसमें मैं जीरा ना भून करके बिल्कुल फ्रेश डालूंगी, जिससे जो हमारे कोफ्ते हैं उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर अब यहाँ पर मैं सारे मसाले मिक्स कर रही हूँ। और अगर आपको चाहिए रेसिपी इसकी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और ये देखिए हमारा जो बैटर है बन करके रेडी हो गया है कोफ्ते बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ना थोड़े से चपटे चपटे ही बनाती हूँ, इससे ना पूरा अंदर तक हमारे कोफ्ते अच्छे से पक जाते हैं और टाइट भी नहीं होते हैं, और मतलब कि बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। मैं तो जब भी मतलब बनाती हूँ ना, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, राउंड शेप नहीं देती
देती हूँ, बहुत ही अच्छे कोफ्ते बनते हैं। और ये देखिए ये मतलब कि तल करके रेडी हो गए थे। तो इनमें से तो कुछ मेरे बच्चों ने ऐसे ही खा लिए थे, उन्हें बहुत ही टेस्टी लगे थे। और फिर जो बचे उनकी मैंने सब्ज़ी बना ली थी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए बस ऐसे जैसे हम करी वाली सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही खड़े मसाले डाल देंगे और टमाटर और प्याज की प्यूरी डाल देंगे। और सच्ची बताऊं तो टमाटर बहुत ही महंगे थे। ये मेरे पूरे 200 रुपये किलो के टमाटर हम लाए थे कोफ्ते खाने के लिए, और सोचा अब तो पूरे 1 महीने ही हम टमाटर नहीं लाएंगे। और बस ये देखिए यहाँ पर मेरा जो कोफ्ता था बनकर के रेडी हो गया था। फिर इसके बाद मैंने बना ली पूड़ियाँ, और फिर मैंने चावल नहीं बनाया था। और फिर हम लोगों ने लंच किया और फिर थोड़ा सा आराम किया, और फिर मैंने डायरेक्ट शाम को ही यहाँ पर वीडियो शूट किया था। तो हम लोग आ गए थे, पास में ही मंदिर था तब वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि और डेज़ में तो हम जा नहीं पाते क्योंकि इनकी ऑफिस जाते हैं, ये छुट्टी नहीं रहती है इसलिए नहीं जा पाते, इसलिए संडे को ही आ गए। तो मतलब कि हम लोग को और हम लोग ना जब तक मतलब यहाँ पहुँच नहीं गए तब तक हमें नहीं मालूम था कि ये मंदिर किस भगवान का है। तो आप लोग को पता चला क्या, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मेरे बताने से पहले आपको अगर पता चल गया हो तो ये था, वहाँ पर मैंने मोर पंख देखा, और मतलब कि ये कृष्ण भगवान का मंदिर था और सब कुछ यशोदा मैया और मतलब उनकी पूरी स्टोरी वो सब कुछ जो दीवार थी मंदिर की पीछे दीवार थी उसमें पूरा बना हुआ था। और फिर बस यहाँ पर हम लोग नारियल फोड़ रहे थे और फिर बस आ गए थे घर। और ये मेरा नाइट का है, तो नाइट में हमारी जो कोफ्ते की सब्ज़ी थी वो बची हुई थी, तो बस मैंने थोड़ी सी रोटियां बना ली और फिर हम लोगों ने वही खा लिया। और फिर अब टाइम आ गया था क्लीनिंग का, क्योंकि कल है मंडे, तो हमें नाइट में ही सब कुछ क्लीन करके रखना पड़ेगा, और कुछ ऐसे काम है जो हमें नाइट में ही कर लेना पड़ेगा, जिससे मॉर्निंग में उठते ही बच्चों को के लिए टिफ़िन और लंच वगैरह बना सकें। तो बस यहाँ पर बच्चों ने नीचे खाना खाया था तो फर्श पर गिरा दिया था, तो वही मैं पोछा से पोंछ रही थी, क्योंकि हम मॉर्निंग में उठते ही तो झाड़ू पोछा नहीं करने लगते हैं। पहले बच्चों के लिए मैं टिफ़िन बनाती हूँ, फिर चाय वगैरह पीने के बाद उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। और फिर यहाँ पर कुछ फ्रूट्स ही लेकर के आए थे, क्योंकि कल मंडे है और मेरा रहेगा फास्ट, तो ये फ्रूट्स लेकर के आए थे, तो उन्हें ही बस मैं ये वेजिटेबल रैक में जमा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ फ्रिज नहीं है तो मुझे सारी सब्जियाँ इसी में रखनी पड़ती हैं, और उनको मतलब अच्छे से रखना पड़ता है जिससे कि वो ख़राब भी ना हो। तो बस मैं और यहाँ पर कुछ नीचे प्याज रखी हुई थी, पुरानी प्याज है, मतलब ये सूख गई थी तो इनको मैं हटा रही थी। और लहसुन मैं अलग रख रही हूँ। तो आप लोग जब भी सब्जियाँ रखें ना तो लहसुन के साथ कोई भी सब्ज़ी ना रखें, क्योंकि लहसुन जो होती है वो गर्म होती है, तो उसके साथ अगर आप और कोई सब्जियाँ रखेंगे तो उनके ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो मैं तो सारी सब्जियाँ अलग अलग सेपरेट ही रखती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने ऊपर फ्रूट्स रख दिए और फिर नीचे मैंने आलू और ये सब रखा है, और अब बारी आ जाती है हमारे स्लैब को साफ़ करने की। तो आप देख सकते हैं कैसे गंदा हो रहा है, तो चलिए मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं गैस साफ़ करूँगी, उसके बाद स्लैब साफ़ करूँगी, और फिर ये थोड़ा जो इस साइड है ना छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर भी मैं साफ़ कर लेती हूँ हाथों हाथ। और मतलब कि एक दिन ना मैं उससे मतलब कि जो बर्तन धुलने वाला लिक्विड है उससे साफ़ करती हूँ, और दूसरे दिन सिंपल पानी से साफ़ कर लेती हूँ। मतलब हर दूसरे दिन तो मैं डिश वॉश लिक्विड से ही साफ़ करती हूँ। तो कल मैंने किया था, तो आज मैं ऐसे मैंने पोंछ लिया है, और फिर ये जो है स्टैंड वगैरह ये सब मैंने अच्छे से पोंछ लिया। और ये यहाँ पर आ गए थे, पानी पी रहे थे, मैंने बोला कि रुक जाइए मैं साफ़ करके फिर आती हूँ तो देती हूँ, तो ये आ कर के ले लिए थे। तो इनमें ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं काम कर रही हूँ और इनको कुछ मतलब कि खाना पीना या कुछ काम रहता है तो खुद आ कर के ले लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं, मेरा वेट नहीं करते हैं कि हाँ यही आएगी तो देगी। जैसे कुछ होते हैं, जैसे जेंट्स लोग होते हैं जो पानी तक अपने से नहीं ले पाते हैं, बट आजकल की जो जनरेशन है ना सब
मतलब समझदार हो गई है सब। तो आजकल सब लोग कर लेते हैं और अपना काम तो करते ही हैं, साथ ही अपनी वाइफ का भी हाथ बटा लेते थे, बहुत ही अच्छी बात है। और बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये गैस पाइपलाइन को भी पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि छींटा वगैरह और ये सब पड़ जाता है ना, तो थोड़ी गंदी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं पोंछ रही थी। और ये जो डिब्बों का रैक है, इसके नीचे भी थोड़े कचड़े हो जाते हैं, तो वही मैं हटा करके यहाँ पर भी पोंछ रही थी। और मतलब कि इतनी क्लीनिंग तो मेरी डेली का ही क्लीनिंग रूटीन है। ये नाइट में मैं मतलब ये कर ही लेती हूँ, और इससे क्या है, स्लैब हमारा साफ़ रहता है और जो कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, वो भी नहीं आते हैं। और तो ये देखिए मेरा स्लैब साफ़ हो चुका है। और अब चलिए चलते हैं बर्तन धुलने के लिए। यहाँ पर ये देखिए बर्तन रखे हुए हैं, और ये दोपहर के कुछ बर्तन हैं जो धुले हुए रखे हैं, सूखने के लिए रखे थे। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगी कि जो सारे जो जूठे हैं ना, वो मैं इकट्ठा कर लूँगी, और फिर मतलब कि सारे बर्तनों को धुल करके, इससे क्या है, हमारा जूठा जो है वो भी इकट्ठा हो जाएगा, डायरेक्ट हमारे मतलब कि जाली में नहीं फंसेगा जब हम गिराएंगे तो, क्योंकि नहीं तो फिर वो उस जाम हो जाता है। और फिर मैं ये जो चाय छानने वाली छन्नी होती है ना, इससे मैं छान लेती हूँ। तो इससे क्या पानी पानी मतलब कि जो बड़े बड़े कचड़े होते हैं ना, वो हमारे रुक जाते हैं, फिर मैं उन्हें डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो इससे जो हमारी जो पाइप होती है, मतलब ये यहाँ पानी निकलने का, तो ये जाम नहीं होता। फिर मैं यहाँ पर भी साफ़ कर दूँगी, ताकि मॉर्निंग में जब मैं उठूँ तो हमारी जो बालकनी है वो साफ़ रहे, क्लीन रहे और सूखी रहे। क्योंकि उठने के बाद यहाँ पर आ कर के ना बाहर का नज़ारा देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये देखिए मेरे बर्तन हो गए थे क्लीन। तो अभी मैं इनको नहीं जमाऊँगी, नाइट में ये रखे रहेंगे। जब ये सूख जाएंगे तो मॉर्निंग में मैं जमाऊँगी। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी मिल्क निकालने। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, अपने लिए और इनके लिए निकाल रही हूँ। हम लोग वैसे डेली नहीं पीते हैं, आज मिल्क बचा हुआ था तो इसलिए मैंने निकाल लिया। और मतलब कि किसी किसी बच्चों को तो डेली देते हैं, बट मैं और ये डेली नहीं पीते हैं। अगर किसी दिन बचा रहता है तो ही पीते हैं, क्योंकि हम 1 kg तो मिल्क लेते ही हैं, तो उतने में कहाँ हो पाएगा 2 टाइम चाय बनाना और फिर बच्चों को देना। और किसी किसी दिन बच्चों का मन नहीं रहता तो वो भी नहीं पीते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को थोड़ा सा बॉर्नवीटा डाल करके दूँगी। और मुझे ना बैठ करके ही बच्चों को पिलाना पड़ता है मिल्क। और फिर यहाँ पर मैं थोड़े से बादाम गला दूँगी मॉर्निंग के लिए। और ये देखिए यहाँ पर मैं दोनों को दोनों हाथ से पिला रही हूँ, मतलब कि ये पापा पास आ गए। चलो तुम भी पकड़ो अपने हाथ से, दोनों हाथ पकड़ो। तू गधा है, पर कुछ करना नहीं चाहता। तो बस ये था मेरा आज संडे का ब्लॉग। तो मतलब कि कह सकते हैं कि पूरा मेरा फुल डे रूटीन था संडे का। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।